नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अफगानिस्तान से आ रही है। आपको बता दें कि अमेरिका डेडलाइन यानी कि तय वक्त से करीब 24 घंटे पहले ही अपना बोरिया बिस्तर समेटकर अफगानिस्तान से जा चुका है। आपको बता दें कि बीती ही रात काबुल एयरपोर्ट से 3 आखिरी अमेरिकी विमानों ने उड़ान भरी। इन्हीं में से एक विमान में अमेरिकी राजदूत भी सवार होकर अफगानिस्तान छोड़ गए। इस तरह 20 साल बाद अमेरिकी फौजों ने तालिबान से पूरी तरह से वापसी कर ली है। अब काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। अमेरिकी फौज के जाने के बाद तालिबानियों में एयरपोर्ट पर जमकर जश्न मनाया। तालिबान की ओर से कहा गया कि अब अफगानिस्तान पूरी तरह से आजाद है। ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं आखिरी 3 फ्लाइट्स ने उड़ान भरी, अमेरिकी फ्लाइट्स ने उड़ान भरी, जिसके बाद पूरी तरह से मिशन जो था अमेरिका का वो खत्म हो गया है। हालांकि पेंटागन की तरफ से यह भी कहा गया कि जितना अमेरिका चाहता था लोगों को रेस्क्यू करना, इवैक्यूएट करना, उतना वो कर नहीं पाया। लेकिन उसके बावजूद अपनी फौज का, वहां के लोगों का, जो वहां पर थे काफी लंबे समय से, अपने लोगों का हौसला अफजाई करते हुए अमेरिका ने कहा, देखिए अफगानिस्तान छोड़ने वाले आखिरी सैनिक, यही वो आखिरी सैनिक है जो कि इस कैमरे में कैद हुआ है। ये वो अमेरिका का आखिरी सैनिक है जिसके बाद अमेरिका ने एक तरह से अपना बोरिया बिस्तर अफगानिस्तान से समेट लिया। और जैसे ही ये खबर सामने आई उसके बाद तालिबान ने जमकर जश्न मनाया। काबुल एयरपोर्ट के बाहर जमकर फायरिंग की है। ये तस्वीरें सामने आ रही है, ये देखिए काबुल एयरपोर्ट, हामिद करजई एयरपोर्ट के बाहर किस तरह से बंदूकधारी हवा में गोलियां बरसा रहे हैं। वैसे में जो लोग वहां रह गए हैं उनके लिए अब बड़ा सवाल, क्योंकि कई लोग ये कह रहे थे कि इस हाल में तालिबानियों के हाथों में अमेरिका को छोड़कर हमें नहीं जाना चाहिए। वो चाह रहे थे उनकी मदद की जाए। बीच में अमेरिका और तालिबान के बीच बातचीत भी हो रही थी जिसमें यह कहा जा रहा था कि डेडलाइन के बाद भी अगर अमेरिका चाहे तो लोगों को निकाल सकता है, इवैक्यूएट कर सकता है और जो भी यहां से जाना चाहे वो जा सकते हैं। लेकिन एकाएक तालिबान की तरफ से फिर यह खबर आई थी कि बेहतर यह होगा कि डेडलाइन 31 तारीख जो कि आज है, अमेरिका यहां से निकल जाए। ये अमेरिका के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन अमेरिका ने डेडलाइन से पहले ही 24 घंटे पहले वापसी की पूरी तरह से। और ये आखिरी सैनिक की तस्वीर सामने आई है। 3 फ्लाइट्स, आखिरी फ्लाइट्स ने उड़ान भरी कल 24 घंटे पहले ही डेडलाइन के। और इसी तरह से अमेरिका अफगानिस्तान से पूरी तरह से अब जा चुका है, जिसके बाद जमकर जश्न मनाया गया काबुल एयरपोर्ट पर। तालिबान के आतंकी सड़कों पर गोलियां बरसाते हुए आपको दिखाई दे देंगे। अगर जश्न इस तरह का मन रहा है तो वहां पर किस तरह की सरकार होगी और किस तरह से लोग रह पाएंगे, यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। लंबे समय तक अमेरिका यहां पर सुरक्षा देता रहा अफगानियों को, लेकिन अब अमेरिका पूरी तरह से निकल गया है। हालांकि कई सवाल उठे अमेरिका पर भी। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने, जो कि पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं अमेरिका के, उन्होंने सवाल उठाए जो बाइडेन के फैसले का कि अमेरिकी फौज को इस तरह से वापस नहीं आना चाहिए, इस तरह से एकाएक अफगानिस्तान से नहीं निकलना चाहिए। लेकिन जो बाइडेन ने कहा कि हम अपने लोगों को बहुत खो चुके हैं और हम नहीं खो सकते दूसरों के लिए। तो इसीलिए कल की ये तस्वीर सामने आई है जिसमें ये आखिरी सैनिक नजर आ रहा है। जो तस्वीर में आपको, यही वो आखिरी सैनिक है जिसने फाइनली यहां से निकला। और उसके बाद 3 फ्लाइट्स यहां से निकली 24 घंटे पहले ही डेडलाइन से, जिसके बाद पूरी तरह से अफगानिस्तान तालिबान के हवाले हो गया। और इसी की खुशी तालिबान मना रहा है। गौरव सावंत हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गौरव, ये 2 तरह की तस्वीरें 2 अलग अलग कहानियां बयां कर रही है। एक तरफ अमेरिका ने ये राहत की सांस ली होगी कि चलिए अब उनके सैनिक जो है, क्योंकि और 13 सैनिक अपने और गंवा चुका है वो इस बीच, और जैसे जैसे हालात और वहां पर बिगड़ रहे थे वो भी यही नहीं चाह रहा था कि और उसके सैनिक
मारे जाएं या और जान माल का कोई नुकसान हो। इसीलिए 24 घंटे पहले ही ये बड़ा फैसला, एक बड़ा फैसला, और अमेरिका ने बिल्कुल अभी ये तस्वीर भी जाहिर की है। मेजर जनरल क्रिस डोनाह्यू कमांडिंग जनरल है अमेरिका की सेना के अफगानिस्तान में, और रात के अंधेरे में ये देखिए ना, ये जो तस्वीर ली गई है ये नाइट विजन डिवाइस से ली गई है। रात के अंधेरे में ही अमेरिका के आखिरी सिपाही जो कमांडिंग जनरल थे अफगानिस्तान की फोर्सेस के, वो उस विमान में बैठे और चले गए। और उसके बाद तालिबान के ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक ट्वीट भी किया कि अमेरिकन फोर्सेस या ऑक्यूपाइंग फोर्सेस वो अब अफगानिस्तान में नहीं है। और रात भर, मतलब पिछले करीब 3 घंटे 4 घंटे से लगातार फायरिंग वहां पर हो रही है अफगानिस्तान में, और काबुल एयरपोर्ट पर अफगानिस्तान में पूरी तरह से अब तालिबान का कब्जा है। जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, विमान, 4000 सिपाही, 600 अमेरिकी एम्बेसी का स्टाफ और जो अमेरिकन सिविलियन थे वो सब अब अफगानिस्तान से निकल चुके हैं, दोहा कतर पहुंचे हैं, और वहां से अब अपने देश लौटेंगे या अलग अलग जगह पर वहां और लोग जाएंगे। लेकिन अब अफगानिस्तान में अमेरिकन आर्मी 30 साल बाद बिल्कुल नहीं है। 9/11 के बाद पहली बार 20 साल पहले अमेरिका की सेना इस तरह से घुसी थी अफगानिस्तान में, प्रजातंत्र स्थापित किया था वहां पर, और अब एक बार फिर तालिबान का शरिया राज पूरी तरह से अफगानिस्तान में लागू हो रहा है, पंजशीर के एक इलाके को छोड़कर। बिल्कुल, और ये जो दूसरी तस्वीर जिसका हम देख भी रहे हैं, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, जिस तरह से आप बता भी रहे थे लगातार 3-4 घंटों से इस तरह की फायरिंग हो रही है, ये तस्वीरें कहीं ना कहीं अपने आप को दहशत में हमें डाल देती है कि अब यहाँ जो बचे होंगे अफगानी, जो लगातार ये गुहार लगा रहे थे अमेरिका से भी कि इस तरह से उन्हें छोड़ करके ना जाएं, उनका क्या हाल होगा आगे, या किस तरह से वो रहेंगे, एक बहुत बड़ा सवाल। आपने बिल्कुल सही कहा, और इसीलिए जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है उसमें चाहे चीन और रूस ने एब्सटेन किया, लेकिन बाकी 13 सदस्य, उन्होंने सभी ने यही कहा कि अफगानिस्तान में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होना चाहिए, और वहां पर अब ये जो तालिबान की नई सरकार है, अगले 2 दिनों में ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। जैसे कल ही तालिबान ने पहली बार कहा था कि मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंदजादा जो तालिबान के सरगना है, अमीर उल मोमिनीन जिन्हें कहा जाता है, कमांडर ऑफ द फेथफुल, तो अखुंदजादा हैबतुल्लाह कंधार में है, तो क्या वो कंधार में ही रहेंगे? क्या मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की सरकार बनेगी? किस तरह से सरकार बनेगी? ये अब स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी। लेकिन अफगानिस्तान के लोगों का क्या, जिन्होंने 20 साल पहले स्वतंत्रता में या प्रजातंत्र में सांस ली थी, अब उनके अधिकारों का, महिलाओं के अधिकारों का क्या होगा? हालांकि ज़बीउल्लाह मुजाहिद का एक बयान और भी आया है, जो उन्होंने कहा है कि जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, स्टाफ है, वो सब 31 अगस्त को यानी आज एक बार फिर यूनिवर्सिटीज में रिपोर्ट करें। लेकिन क्या महिलाएं पढ़ पाएंगी, हायर एजुकेशन ले पाएंगी? ये श्वेता सवाल अभी भी बना हुआ है। बिल्कुल, और खबरें गौरव ये भी आई है कि को एजुकेशन के लिए मनाही हो चुकी है, लड़कियां जो है वो किसी पुरुष टीचर से पढ़ भी नहीं पाएंगी। तो किस तरह की सोच, किस तरह की मानसिकता है, वो तो पहले ही तालिबान जाहिर कर चुका है। ऐसे में खुली हवा में सांस लेना तो बहुत दूर की बात लगती है। बिल्कुल यही, लेकिन यही क्या दुनिया जो दावा कर रहा है, दुनिया दबाव बनाने का अफगानिस्तान के ऊपर, वो दबाव बन पाएगा? क्योंकि ये तस्वीर अपने आप में ऐतिहासिक है। मेजर जनरल डोनाह्यू आखिरी अमेरिकी सिपाही, उनके निकलने के बाद अफगानिस्तान की स्थिति किस तरह बदलेगी? महिलाओं की स्थिति, जो वहाँ के शिया मुसलमान या हजारा है उनकी स्थिति, जो बाकी एथनिक ग्रुप्स है उनकी स्थिति, क्या पश्तून डोमिनेटेड पूरी सोसाइटी रहेगी? जो ताजिक है, जो उज़्बेक है, जो बाकी एथनिक बैकग्राउंड के लोग हैं, कम्युनिटीज के लोग हैं, उनका क्या होगा? ये सब प्रश्न अभी तालिबान के सामने आएंगे। लेकिन श्वेता, ये प्रश्न उठा रही है कि क्योंकि अफगानिस्तान को एड की जरूरत होगी, तो इसलिए अफगानिस्तान पे दबाव बनाया जा सकेगा कि किसी न किसी तरह महिलाओं को अधिकार मिलते रहे। बिल्कुल, लेकिन इससे पहले आगे क्या होगा ये तो सोचने और देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए, आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल ये वो तस्वीर है जो बताती है तालिबान
की मानसिकता, तालिबान क्या सोचता है, तालिबान किस तरह का है। क्योंकि देखिए, जैसे ही अमेरिकी फौज कल यहां से निकली, उसके बाद कुछ इस तरह से जश्न मना। ये काबुल एयरपोर्ट के पास की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि सड़क पर किस तरह से तालिबान के लड़ाके जो हैं वो एक के बाद एक फायरिंग करते हुए लगातार आपको दिखाई दे रहे हैं और फायरिंग की आवाज भी आपको सुनाई दे रही है। धनाधन गोलियां किस तरह से वो चला रहे हैं और अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ वो आखिरी सिपाही की तस्वीर, वो उस आखिरी शख्स की तस्वीर जो अमेरिका के तीसरे विमान से फाइनली निकल गए। अमेरिकी सैनिक की तस्वीर। आपको बता दें कि 24 घंटे पहले ही अमेरिका पूरी तरह से अपना ऑपरेशन खत्म करके यहां से निकल चुका है। खुद तालिबान की तरफ से अब कहा गया था कि बेहतर यह होगा अमेरिका के लिए कि वो डेडलाइन खत्म होने तक यहां से निकल जाए, और अमेरिका ने कुछ वैसा ही किया। हालांकि अमेरिका की तरफ से यह भी कहा गया, पेंटागन की तरफ से यह भी बात आई कि ऑपरेशन पूरी तरह से उनके मुताबिक नहीं हो पाया। वो जितने लोगों को और इवैक्यूएट करना चाहते थे वो नहीं हो पाया, लेकिन उनकी मजबूरी भी थी और वो अब और रिस्क नहीं लेना चाहते थे अपने लोगों की, और वो जाने नहीं चाहते थे कि और अपने लोग उनके वो जान गंवाएं। इसीलिए कल 3 विमानों से देर शाम तमाम अमेरिकी सैनिक, सुरक्षाकर्मी, 4000 के आसपास बताया जा रहा है जो आर्मी वहां पर थी, वो सभी यहां से रवाना हो गई अमेरिका के लिए। जिसके बाद खुशी मनाते तालिबान के लड़ाके आपको नजर आ जाएंगे हामिद करजई एयरपोर्ट के बाहर। और अफगानिस्तान से अमेरिका भले चला गया, लेकिन शांति की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। तालिबान को अमेरिका के वो हथियार हाथ लग गए हैं जो कि काफी खतरनाक है। काबुल में तालिबानी राज स्थापित हो गया है और तालिबान ने राजधानी काबुल की सुरक्षा के लिए नई कमांडो यूनिट का गठन किया है। इस यूनिट का नाम फतेह फोर्स यानी विक्ट्री फोर्स दिया गया है। 24 अगस्त को एक ट्विटर पोस्ट में तालिबान के अरबी भाषा के अकाउंट ने इस बारे में जानकारी दी। ट्वीट में तस्वीरों के साथ लिखा कि ये फतेह वॉक यानी विजेता फोर्स है और इसने काबुल शहर में गश्त लगाना शुरू कर दिया है। पोस्ट की गई 4 तस्वीरों में हथियारबंद सैनिक अपने सुरक्षा वाहनों के साथ दिखे जा सकते हैं। एक तस्वीर में तालिबान के सफेद झंडे के साथ सैन्य वाहनों की एक कतार दिखाई गई है। दूसरी तस्वीर में इन गाड़ियों पर नई फोर्स का पश्तो और अंग्रेजी में नाम दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि इस यूनिट में हक्कानी नेटवर्क के चुनिंदा खूंखार आतंकवादियों को रखा गया है। काबुल में तैनात इस आतंकी यूनिट ने कई चौकियां भी स्थापित कर ली हैं। अमेरिकी राइफल M4, कमांडो की कैमोफ्लेज ड्रेस और बॉडी आर्मर पहने ये आतंकी राजधानी में हमवी और बाकी कई गाड़ियों में सवार होकर गश्त भी लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये यूनिट सीधे हक्कानी नेटवर्क में नंबर 2 अनस हक्कानी को रिपोर्ट कर रही है। अनस को हाल ही में काबुल का सुरक्षा प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये आतंकी अफगानिस्तान में कई बड़े आतंकी हमलों में सीधे शामिल हैं। तालिबान की फतेह फोर्स के आतंकी अमेरिकी सेना के नेवी सील की ड्रेस पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया में जारी तस्वीरों में ये आतंकी ब्लास्ट प्रूफ चश्मा, सैन्य जूते, बुलेट प्रूफ जैकेट, ग्लव्स, ब्लास्ट हेलमेट और M4 जैसे घातक हथियार लिए दिख रहे हैं। कई आतंकियों के हेलमेट में नाइट विजन डिवाइस भी लगी हुई है। माना जा रहा है कि ये सामान उन्हें अफगान सेना से मिला है। तालिबान की विक्ट्री फोर्स बद्री 313 के बाद दूसरी कमांडो यूनिट है। इस यूनिट के लड़ाके भी अमेरिकी सैनिकों की तरह कैमोफ्लेज जूते, बॉडी आर्मर और कपड़े पहनते हैं।
इतना ही नहीं, ये आतंकी हाथ में अमेरिकी M4 राइफल लिए हम भी गाड़ी से गश्त लगाते हैं। तालिबान ने अपनी इस कमांडो यूनिट का बद्री 313 नाम बद्र की लड़ाई के नाम पर रखा है। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद करीब $28 बिलियन के हथियारों को जब्त किया है। ये हथियार अमेरिका ने 2002 और 2017 के बीच अफगान बलों को दिए थे। एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि जो हथियार नष्ट नहीं हुए हैं वो अब तालिबान के कब्जे में हैं। आज तक ब्यूरो। और अफगानिस्तान छोड़ने पर अमेरिका की तरफ से क्या बयान दिया गया, सुनिए। Now, U.S. military flights have ended, and our troops have departed Afghanistan. A new chapter of America's engagement with Afghanistan has begun. It's one in which we will lead with our diplomacy. The military mission is over. A new diplomatic mission has begun. As of today, we've suspended our diplomatic presence in Kabul and transferred our operations to Doha, Qatar. हम रुकेंगे यहां पर एक छोटी सी ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी की तो नए तालिबानी राज से उम्मीदें आसमान पर जा पहुंची है। अफरीदी को लगता है कि बम गोले वाले आतंकी क्रिकेट के बॉल बैट को बढ़ावा देंगे। नो डाउट तालिबान आए हैं और बड़े पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आए हैं। ये चीज़ हमें पहले नजर नहीं है और माशाल्लाह ये चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त पॉजिटिविटी की तरफ चीज़ें नजर आ रही हैं कि लेडीज़ को काम करने की इजाज़त, पॉलिटिक्स में बाकी जॉब्स की तरफ उनको मतलब इजाज़त है। एंड देन क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं। क्रिकेट सीरीज हो जाती है, श्रीलंका में बोर्ड की सिचुएशन जीतते नहीं, सीरीज नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि तालिबान क्रिकेट को बहुत ज़्यादा। हम रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।